आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन। हम चैप्टर 16 देख रहे हैं, टेंजेंट्स और नॉर्मल, क्लास 12 एक्सरसाइज 16.2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द फॉलोइंग कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट। इस तरीके के क्वेश्चन अभी पहले भी आया था, उसको हमने स्किप किया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स कुछ अलग है तो हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। इसके लिए अब करना क्या होगा, जैसे मैंने आपको तरीका बताया है, सबसे पहले ये डिनोमिनेटर से आप अपने आप को बचाइए, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है आगे चल के। तो पूरे इक्वेशन को आप a स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। a स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बनेगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ बनेगा आपका बी स्क्वायर कैंसिल, तो a स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये आएगा बी स्क्वायर 2x माइनस a स्क्वायर 2y dy बाई dx बराबर ये 0, ये कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। इससे क्या मिलेगा आपको, a स्क्वायर 2y dy बाई dx, इसको इधर ले जाते हैं, या फिर मान लीजिए हमने इसको इधर लाया है तो आपका बी स्क्वायर 2x बचेगा, और नीचे आपका a स्क्वायर 2y ऑलरेडी है, ये हम नीचे ले आए तो 2 कैंसिल हो गया। जैसे हमने पहले भी देखा है, आपका ये फाइनल जो बनेगा वो पॉजिटिव में बनेगा, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स बी स्क्वायर बाय वाई ए स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। ये आपका स्लोप आया टेंजेंट का, ये जो है टेंजेंट का स्लोप है। लेकिन इस पॉइंट पे लिखेंगे तो यहाँ पर कर देते हैं इसको, एक्स की जगह हम लिखेंगे ये, वाई की जगह ये, यानी कि एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे अंडर रूट 2a, बी स्क्वायर ऐसे रहेगा, वाई की जगह हम यहाँ पर b लिखेंगे और ये a स्क्वायर रहेगा। तो इससे हम अगर कैंसिलेशन कर लें तो हमें क्या मिलने वाला देख लीजिए। ध्यान रखिए, ये रूट 2a है तो एक a से a कैंसिल कर दीजिए, एक b से b कैंसिल कर दीजिए, आपका रूट 2b बाय a, ये dy बाई dx आ गया, किसका, टेंजेंट का। अब नॉर्मल का निकालना है तो क्या करते हैं, मैंने आपको बता रखा है, -1 के नीचे ये पूरा कंटेंट रख दीजिए, तो अंडर रूट 2b बाय a, ये बनेगा आपका -a बाय अंडर रूट 2b। यहाँ तक ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन है, हम जानते हैं क्या इक्वेशन है, y माइनस y1। अब ये इसको x1 y1 बोलिए, y माइनस y1 यानी कि y माइनस b बराबर m x माइनस x1 यानी कि अंडर रूट 2a। ये आपका टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। ऐसे आप नॉर्मल की इक्वेशन लिखिए, y माइनस b, यहाँ पर हम स्लोप लिखेंगे अभी, लेकिन ये होगा x माइनस अंडर रूट 2a। यहाँ पर हम ये जो टेंजेंट की है इसमें ये रखेंगे अंडर रूट 2b बाय a, इस जगह पे हम रखेंगे -a बाय अंडर रूट 2b। अब इसको आपको केवल रीअरेंज करना है, और डायरेक्टली मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूं ताकि आप भी इसे सॉल्व कर पाए। वो डायरेक्टली इक्वेशन होगी रूट 2x बाय a माइनस y बाय b बराबर 1। इसमें भी इसी तरीके से आएगा, कुछ आपको ये बीच के स्टेप्स करने पड़ेंगे, और रीअरेंजमेंट है, इसमें कुछ खास बात नहीं है, यानी कि कोई स्पेशल बात होती तो मैं आपको जरूर बताता। रीअरेंजमेंट है ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई आपकी नॉर्मल की इक्वेशन। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो इसका रेफरेंस सॉल्यूशन है। अगर आप खुद कर रहे हैं और कहीं आपको परेशानी होती है या फिर एग्जाम में जैसे लिखना है वो आपको ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x इज थीटा प्लस साइन थीटा, y है 1 प्लस कॉस थीटा, और थीटा इसमें दिया है π/4। तो इसकी ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। पहले हमको dy बाई dx निकालना होगा। dy बाई dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dy बाई d थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई d थीटा, इस तरीके से करेंगे। ये x है तो पहले सबसे पहले मैं dx बाई d थीटा निकाल रहा हूं। मैं स्टेप वगैरह नहीं लिखता हूं, यानी जो लेखनी होती है, कंटेंट जो लिखना है वो आप खुद लिखेंगे। मैं जो शब्दों में बोल रहा हूं उसको उतार दीजिएगा। dx बाई d थीटा करेंगे, थीटा का होता है 1, साइन थीटा का होता है cos थीटा, ये आपका dx बाई d थीटा। अब मैं dy बाई d थीटा निकाल रहा हूं, y ये है तो 1 तो 0 हो जाएगा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा। अब जैसे मैंने आप बताया आपको dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई d थीटा डिवाइड बाई dx बाई d थीटा, यानी ये और ये इनका डिवीजन है, तो ये इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। यहाँ पर dy बाई dx आएगा क्या, माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा। थोड़ा स्टेप बचा रहा हूं मैं, फाइनली आपका माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा आ जाएगा dy बाई dx। मैंने किया क्या, इसको लिखा, इसके नीचे लिख दिया, बस इतना ही किया। लेकिन अभी हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि थीटा इक्वल्स टू π/4 पे dy बाई dx निकालना है। ये आपके टेंजेंट का स्लोप है, तो माइनस साइन थीटा यानी कि माइनस साइन π/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos π/4। अब देखिए साइन ये π/4 होता है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री लो आप या cos 45 डिग्री लो, दोनों की वैल्यू जो आती है 1/√2 आती है। बस यही आपको करना है। तो माइनस साइन, इसकी जगह मैं माइनस 1/√2 लिख रहा हूँ, यहाँ पर 1 प्लस 1/√2 लिख, तो ऊपर ऐसे रहने दीजिए माइनस 1/√2, नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं, √2 प्लस 1/√2, ये तो कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या आया, अब आप चाहे तो आप माइनस 1/√2 प्लस 1 या 1 प्लस √2 ऐसे रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। थोड़ा सा तो रैशनलाइज कर लेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। रैशनलाइज कर लेते हैं इसको। रैशनलाइज करने में क्या करते हैं, नीचे जो भी है प्लस का उससे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी √2 - 1 और यहाँ √2 - 1। अभी a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब ऊपर क्या रहेगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 1 माइनस √2। नीचे क्या आएगा, √2 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 2 - 1 यानी कि 1 आएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली आपका 1 माइनस √2 आ गया। ये dy बाई dx है टेंजेंट का। अब नॉर्मल का टेंजेंट, नॉर्मल का टेंजेंट से कैसे निकालेंगे,
-1 डिवाइडेड बाय जो भी यहाँ कॉन्टेंट आया तो -1/1 माइनस रूट 2। अब आप बोलेंगे कि इसको भी हम वो कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप करना चाहें नहीं करना चाहें, ये आपके विवेक पे है, आप इसको कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि टेंजेंट निकालना है तो इसकी जरूरत हमें पड़ेगी नहीं। अब इतने सारे क्वेश्चन करते आ रहे हैं, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन आ जाए और आपको कहा जाए कि भाई इसकी इक्वेशन निकालो नॉर्मल की, इसलिए मैंने ये लिख दिया है। ये जब आएगा तो इसको आप रैशनलाइज करके इसी तरीके से फॉर्म में आप स्लोप लिख सकते हैं। लेकिन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछिए तो डायरेक्ट हम इक्वेशन बना देते हैं। तो y माइनस y1 क्या हुआ इसमें, अब आपका y1 x1 कहाँ से आएगा, क्योंकि x और y ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको अभी छोड़ते हैं, पहले x और y निकाल लेते हैं। x क्या होगा थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि π/4 प्लस साइन π/4। π/4 है 1/√2, π/4 तो π/4 ही रहेगा, साइन π/4 है 1/√2। ठीक है जी, π/4 प्लस 1/√2 इसको जरा रिजॉल्व करना पड़ेगा या फिर इसको ऐसे रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। y क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, यानी 1 प्लस कॉस π/4 कॉस π/4 डायरेक्ट हम लिख देंगे, अभी तक हमने निकाल लिया है, 1/√2 रख देंगे। अब इक्वेशन बना देते हैं, y माइनस y1 क्या होगा, ये वाली चीज आ जाएगी तो इसको 1 प्लस 1/√2 कर देता हूँ। m क्या है 1 माइनस √2, यहाँ आएगा x माइनस x1, यानी कि x माइनस x1 ये π/4 प्लस 1/√2। ठीक है जी, अब इसको आप यहीं छोड़ दीजिए, इसको ऐसे रख सकते हैं y माइनस 1 माइनस 1/√2 बराबर 1 माइनस √2 x माइनस π/4 माइनस 1/√2। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई। चाहे तो आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो, आप रिजॉल्व करने पे थोड़ा सा और मेहनत लग जाएगी, बट क्योंकि आंसर इसी फॉर्म में दिया हुआ है तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। तो ये आपका तरीका हुआ टेंजेंट निकालने। मैं आपको इसका रेफरेंस जरूर दिखा दूं, क्योंकि अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आपको क्या क्या लिखना है। ये इसका रेफरेंस हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है, x दिया है थीटा प्लस साइन थीटा, y है 1 प्लस कॉस थीटा, ये थीटा π/2 पे निकालना है। ध्यान रखिए ये 90 डिग्री है, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, साइन π/2 ये 1 होता है, कॉस π/2 0 होता है। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको cos π/4 sin π/4 अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, वो हमने 1/√2 यूज किया, यहाँ पर आप ये यूज करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सवाल आपसे हो जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन आपने पिछला फॉलो किया है तो यूल बी एबल टू डू दिस प्रॉपरली। आप ये आराम से इसको कर सकते, क्योंकि रेफरेंस भी मैंने दे दिया है ताकि इसको देख के आप आगे बढ़ सके। ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होगा ये। और इसके बाद एक और क्वेश्चन आ रहा है, वो भी कुछ इसी फॉर्म का है। तो ध्यान रहे कि मैं आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं वो इससे इजी है। तो ये क्वेश्चन अगर आप समझ जाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टिपिकल है। अगला वाला जो है वो थोड़ा सा आप आराम से निकाल सकते हैं उसको। तो ये क्वेश्चन मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा। देखिएगा, ये जैसे हमने थीटा वाला लिया था, यहाँ पर टी है तो आपको dx/dt निकालना होगा पहले, फिर आपको dy/dt निकालना होगा। अब dy/dx निकालने के लिए आपको ये और इसका डिवीजन लेना होगा, यानी कि नीचे आएगा, ये नीचे आएगा ना, तो ये dy/dx निकल जाएगा। तो पहले आप dy/dt निकालिए, dx/dt निकालिए, फिर डिवाइड कर दीजिए तो dy/dx आ जाएगा। इन्होंने टेंजेंट और नॉर्मल दोनों पूछी है। टेंजेंट की इक्वेशन मैं बना दूंगा, नॉर्मल की इक्वेशन ये आपके लिए छोड़ूंगा। आगे बढ़े, ओके। जो भी आपकी वैल्यू होगी वो t इक्वल्स टू हाफ पे हो, तो dx/dt निकालते हैं। ये देखिए 2at² है बाय 1 प्लस t² है, तो t को आप x मानिए, जैसे हम d/dx करते हैं ना, तो इस पे वेरिएबल x है, उस तरीके से निकलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका आएगा इधर, पहले ये 1 प्लस t² का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस t² यहाँ आएगा। डिफरेंशिएशन 2at² का क्या होता है, 2at² का होगा 2 इंटू a इंटू t² का 2t, यानी 480 हो गया, माइनस। अब नेक्स्ट वाले में आप 1 प्लस, ये ऑलरेडी कर चुके हैं तो 2at² को ऐसे लिख देंगे, 1 प्लस t² का करेंगे जो कि आपका 2t आ। अब क्या बनेगा इसमें, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4at प्लस 4at³ और माइनस 2 टू द 4at³। डिनोमिनेटर में आएगा आपका 1 प्लस t² की पावर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, 480 बाय 1 प्लस t² का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ तक ठीक है। अब ये आपने केवल dx/dt निकालना है। अब आप dy/dt निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सेम चीज होगी, 1 प्लस t² का होल स्क्वायर आएगा, 1 प्लस t² यहाँ रहेगा, 2at³ का क्या होगा, 2at³, 2a तो ऐसे रहेगा, t³ का होगा 3t², तो 3 टू 6 6at², ओके, 6at² हो गया ये, माइनस आपका, क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं तो 2at³ ऐसे ही आ जाएगा, और 1 प्लस t² का 2t होता है, इसको खोल लें, तो 6at² प्लस 6at⁴ माइनस ये हो गया 2 टू 4। यहाँ पर देखिएगा आपका ये 6at² आ रहा है, ये 6at⁴, यहाँ पर आएगा 2 टू 4at⁴। और मैं अभी डिनोमिनेटर लिखता हूँ, लेकिन पहले मैं ऊपर वाले का बता दूं, ये 6 माइनस 4 2 बनेगा, तो फाइनल लिख देता हूँ 6at² प्लस 2at⁴ डिवाइडेड बाय 1 प्लस t² की पावर होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब dx/dt है, dy/dt है, मैंने बताया था आपको dy/dx निकालने के लिए, इसको लीजिए, ये जो कांटेंट है इसके नीचे रख दीजिए, यानी आपको ऐसे डिवीजन लेना है, 4at बाय 1 प्लस t² का होल स्क्वायर, इसको तो हटा दीजिए,
480 नीचे आ जाएगा इसके। तो dy by dx क्या बना, dy by dx आपका बना 6at स्क्वायर प्लस ये वाला लिखा हुआ 2at की पावर 4 डिवाइडेड बाय 480। यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये निकालना है t बराबर हाफ पे। t बराबर हाफ पे आप निकालेंगे तो 6a हाफ का स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस 2a t की पावर 4 यानी कि इसकी पावर 4 आएगा। तो 2 2 4 4 4 16 1/16 बनेगा, नीचे बनेगा 4a हाफ। तो आप देखेंगे इसको अगर रिजॉल्व करेंगे तो फाइनल जो वैल्यू आती है आपकी वो 13/16 आएगी। ए कैंसिल हो जाएंगे, इसको आप वैसे भी कैंसिल कर सकते हो। ओके, यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 13/16 आया है। अब यही चीज अगर आप किसके लिए निकालने चले, ये अभी आपने क्या dy by dx निकाला है, टेंजेंट का dy by dx है। अब जब आप नॉर्मल का डिफरेंशिएशन करेंगे, नॉर्मल का इस डिफरेंशिएशन से स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे तो इसका उल्टा कर दीजिए और माइनस लगा दीजिए, 16/13 कर दीजिए और माइनस। तो ये m आप यूज करेंगे जब आप नॉर्मल निकालेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं इसलिए मैं बताना जरूरी समझता हूं। ये आपका आ गया। अभी एक चीज और बाकी है। अब आपको इक्वेशन के लिए ये जो आपको स्लोप मिला टेंजेंट का dy by dx है, आपको चाहिए x और y। तो x निकालेंगे यहाँ पर 2 इंटू a इंटू टी स्क्वायर यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, y कैसे निकालेंगे, 2 इंटू a इंटू हाफ का होल क्यूब। मैं बस इसकी जगह t की जगह हाफ रिप्लेस कर रहा हूँ, 1 प्लस हाफ का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपका आया है इस जगह पे, इसको देखिए बहुत ध्यान से। ये जो वैल्यू आपकी बन रही है वो मैं आपको डायरेक्ट लिख के दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये फाइनल वैल्यू आपको इक्वेशन में लिखनी होगी। क्या वैल्यू आई आपकी x और y की, अगर आप खुद निकाल सकते होंगे तो मैं डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ आपको। ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी आएगी 2a/5 और y की वैल्यू आएगी आपकी a/5। ठीक, ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब हम इक्वेशन नॉर्मल की बनाएंगे, y माइनस टेंजेंट की y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। अभी जो चीजें निकाली थी वो मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। y1 क्या था, अभी भी हमने निकाला था y माइनस a/5 बराबर m क्या था 13/16, ये आपको याद होगा। x माइनस ये x1 है 2a/5। इसको जरा सा रिजॉल्व करना है आपको, ये आराम से कर लेंगे आप। 13x माइनस 16y माइनस 2a बराबर 0, ये आपके टेंजेंट की इक्वेशन है। नॉर्मल में आपको क्या रखना है, माइनस 16/13, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो नॉर्मल की इक्वेशन में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल की इक्वेशन आपको खुद बनानी है। ठीक है साहब, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 16x प्लस 13y माइनस 9, ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन हो। अब कोई तकलीफ नहीं है, ये हो जाएगा आपसे। आप ध्यान से देखिए, मैं आपको इसका एक्चुअल सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसमें एफर्ट ज्यादा लगेगा, कैलकुलेशन ज्यादा है। क्योंकि कैलकुलेशन तो आप कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट मेन चीज है, मेरा बताने का मेन लॉजिक रहता है, बाकी कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे। अब जैसे मैंने अर्ज किया कि अभी ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, अभी हमने इसका क्वेश्चन किया, एक थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपको याद होगा। तो उस क्वेश्चन को हम इसका सोल्यूशन देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, और कोई भी समस्या हो तो जरूर बताइएगा, हम इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो ऐसे आप कर लेंगे इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कहता है x है आपका a sec, यहाँ पर देखिए a sec t है और b tan t है। ठीक है साहब, इस पे आपको निकालना है क्या है, इक्वेशन टेंजेंट नॉर्मल। टेंजेंट मैं निकालूंगा नॉर्मल, आपके लिए हम ये एक्सरसाइज देंगे। तो ये थोड़ा सा इसमें भी टाइम लगने वाला है, तो मैं आपको बेसिक चीज इसके बता देता हूँ। इसमें x है आपका a sec t। सबसे पहले आप dx by dt निकाल लीजिए, क्या आएगा, a sec t का होता है sec t tan t, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। y है आपका b tan t, dy by dt निकाल लेते हैं, क्या आएगा, b tan का होता है sec square t, यहाँ तक ठीक है। अब आपको dy by dx निकालना है। dy by dx निकालने के लिए क्या करते हैं, dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt। तो ये क्वांटिटी उठाइए, इसके नीचे रख दीजिए, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, sec t tan t। एक sec काट दीजिए तो आपका फाइनल बना b sec t by tan t, a sin tan t। अब sec है 1/cos, tan है sin by cos, cos कैंसिल, 1/sin आया, और 1/sin होता है cosec, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ b by a cosec t। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है ना। अब ये x और y आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, आपने dy by dt निकाल लिया, कोई भी t की वैल्यू नहीं दी हुई है आपको, दी है आपको। अगर आपको t की वैल्यू दी हुई तब तो आप t को रिप्लेस करेंगे। तो अब हम सीधा बढ़ जाते हैं अपनी इक्वेशन पे। ध्यान है, dy by dt आप ये लेंगे, dy by dx ये लेंगे, या ये कहें कि dy by dx इन टर्म्स ऑफ t आप ये लेंगे। लेकिन आप जब नॉर्मल करेंगे तो नॉर्मल में क्या लेंगे, ये टेंजेंट की का स्लोप है। नॉर्मल का स्लोप जो बनेगा वो बनेगा, इसका उल्टा कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए, माइनस a by b, नीचे आएगा cosec t, और क्योंकि cosec t 1/cosec t sin t होता है तो हम यहाँ लिख देते। तो ये आपका नॉर्मल में आप यूज करेंगे एज m। मैं एक इक्वेशन बना रहा हूँ, y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। ये आपका x1 ऑलरेडी दिया है, ये y1 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखिए b tan t, m हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये क्या था, b बाय a cosec t, और x माइनस a ये क्या है, sec t, राइट। अब इसको मैं कर देता हूँ, क्योंकि रीअरेंजमेंट में काफी बार कह चुका हूँ। कई लोग बोलेंगे कि यार ये तो आप डायरेक्ट लिख देते हो, कुछ करके दिखाइए, तो मैं इसको कर देता हूँ। अब देखिएगा इसमें क्या आपका बनता है। पहले हम ये tan t को
जो भी चीज है इसको हम sin t cos t में लिख देते हैं, बड़ा अच्छा रहेगा। y माइनस बी sin t बाय cos t, यह है b बाय a cosec t को 1 बाय sin t लिख दीजिए, x माइनस a 1 बाय cos t कर दीजिए इसको। इसका क्या बनेगा देखिए, cos y cos t माइनस b sin t डिवाइड बाय cos t, ये आपका b बाय a sin t ऑलरेडी चल रहा है, ये बनेगा a x cos t माइनस a डिवाइडेड बाय cos t। ओके, इससे फायदा क्या हुआ, ये आप cos t आप हटा सकते हैं, ठीक है जी। एक cos t हट गया, लेकिन अभी b बाय a sin t है, तो a sin t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ क्या बनेगा, a y, ये इसको इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, a y sin t cos t माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस a b sin स्क्वायर t, यहाँ पर आपका b मल्टीप्लाई होगा अंदर, ये तो चला गया इधर, तो b इंटू एक्स बी एक्स कॉस टी माइनस बी ए। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए, आपको कुछ ऐसी चीजें मिल जाए, जैसे ये ए बी है, ये भी ए बी है, तो इसको मैं इधर ला रहा हूँ और इसको इधर ला रहा हूँ। क्या किया हमने, ए वाई साइन टी कॉस टी हो गया, इसको इधर ले आते हैं। अब ध्यान रखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो बेटर ये रहेगा कि हम इसको इधर लाएं। तो अगर इसको इधर लाएंगे तो माइनस बनेगा, ये ऑलरेडी प्लस में है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, ये हो जाएगा ये इसको मान लीजिए माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा बी एक्स कॉस टी। मैं इसको इधर ला रहा हूँ, इसको इधर ला रहा हूँ, इसका कारण ये है कि ए बी माइनस ए बी साइन स्क्वायर टी से हमको कुछ मिलेगा। अभी मैं इसका बता रहा हूँ, ए बी कॉमन लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कॉस स्क्वायर टी, तो ए बी साइन कॉस स्क्वायर टी आ जाएगा यहाँ पर, ए बी कॉस स्क्वायर टी, यहाँ पर आपका है बी एक्स कॉस टी माइनस ए वाई साइन टी कॉस टी। आप क्या करिए, सबको आप कॉस स्क्वायर टी से डिवाइड कर दें, यहाँ भी कॉस स्क्वायर, यहाँ भी कॉस स्क्वायर, यहाँ भी कॉस स्क्वायर। इससे क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी रहेगा, ये है साइन टी कॉस टी और नीचे कॉस स्क्वायर है, एक से कॉस गया, साइन बाय कॉस टैन हो गया, तो ये आपका ए वाई टैन टी आ गया। ये है बी एक्स, तो कॉस, एक कॉस से कॉस गया, 1 बाय कॉस होता है सेक, तो हो गया बी एक्स सेक। ये आपकी इक्वेशन होगी टेंजेंट की। नॉर्मल के लिए आप बिल्कुल सेम यहां से शुरू करेंगे, इस जगह पे ये रिप्लेस करेंगे, बस ध्यान रहेगा, बिल्कुल सेम तरीका अपनाएंगे। मैं इसकी इक्वेशन आपकी फाइनल लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि आप क्या करने जा रहे हैं। ए एक्स कॉस टी प्लस बी वाई कॉट टी इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लेंगे। टेंजेंट आप मैंने बता दिया, नॉर्मल आप खुद कर लें। ये है इसका रेफरेंस जो मैंने आपको बताया, शब्दों में जो आपको लिखना है वो आप खुद लिखेंगे। ये सारी चीजें ये मैंने आपके लिए बताई। ये क्वेश्चन है, इसको हम लेंगे अगली बार, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आपसे।